वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका एईसी पेपर, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर। ओके, ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सेमेस्टर 1 में लीजिए, सेमेस्टर 2 में लीजिए, आप दोनों में से कहीं ना कहीं आपको ये सिलेबस आपको भेटाना ही है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते, साथ ही साथ मेजर पेपर 1 करेंगे इंग्लिश ऑनर्स का। ओके, तो बार बार आपको सुनने को मिलेगा एईसी पेपर, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर। तो ये आखिर होता क्या है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेंगे ताकि फिर हमें देखना ना पड़े। साथ ही साथ हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हमारा सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक अच्छा जाए। ठीक है, क्योंकि यही सब होता है हम लोग का स्कोरिंग। आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पीछे बहुत आसान था। ठीक है, अभी कुछ नहीं होता है, बाद में होता है कि मार्क्स मिलते नहीं है, ज़्यादा एवरेज मार्किंग करके निकाल दिया जाता है। सेमेस्टर 1 में आपके पास अच्छा मौका रहता है तो इसको करने के लिए, ठीक है, आप बहुत इज्जत से कॉपी में लिख के आना है आपको। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, सिलेबस देखेंगे एक एक करके। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग का, आपको पता होगा, अगर हम लोग का ज्ञान सागर ऐप चलता है, ठीक है, ज्ञान सागर ऐप चलता है, उसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे। कितने रुपए में मिलेंगे मैम? जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में, बस। यस, इतना ही, जस्ट ओनली 60 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आप अपना रियल नेम और क्या बताइएगा, आप कौन से कॉलेज से, वो आपको बताना है। तो देखिए, आपको MJ1, MJ2, आप जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे ना, सेमेस्टर 2-3 में चल जाएंगे, तो मेजर पेपर नहीं बोलिएगा, MJ बोलिएगा, बड़ा हो जाएंगे आप लोग। तो मेजर पेपर को हम लोग शॉर्ट में MJ बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपका यहाँ पे एसोसिएटेड कोर, आपको एसी पेपर सब बच्चा बोलेगा, तो आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है भाई? एसोसिएटेड कोर होता है। फिर आपका देखिए मल्टी, फिर आप सुनेंगे एमडीसी पेपर, तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, फिर आपका आएगा, आप तो ये बचपन बचपन में नहीं, लेकिन एसी पेपर बहुत ज़्यादा सुने होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। समझ में आ गया? अब हम लोग जब भी बात करेंगे तो एसी बोलेंगे, एमडीसी बोलेंगे और एसी पेपर बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले मेजर पेपर 1 है, तो नहीं, पहले हम लोग यहाँ पे एसी एमडीसी पेपर वगैरह कर लेंगे, लास्ट में MJ1 को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, बीए बीएससी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अभी लो चाहे सेमेस्टर 2 में लो, बात बराबर है। स्टार्ट करें हम लोग अभी अभी। चलिए, तो देखिए आपका यहाँ पे एसी पेपर यानी एसोसिएटेड कोर। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आपका पेपर टाइटल क्या है? इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। ठीक है, पेपर टाइटल क्या है? इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। अब इसके अंदर हम लोग यूनिट देखेंगे, आप एक बार अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, सिलेबस ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार अच्छे से देख लेना क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। Syllabus for BA associated course in English to be taken by non-English student in either SEM 1 और 2। non-English मतलब जिसका इंग्लिश ऑनर्स नहीं है, जिसका हिंदी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह जो है, वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इंग्लिश। या तो ये आपको तो SEM 1 में पढ़ना है या SEM 2 में पढ़ना है। सेम ये हिंदी ऑनर्स के लिए भी इसका एसी पेपर हिंदी इंग्लिश जो आपको वहाँ पे दिखेगा, उसके लिए भी यही लागू होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है। टोटल आपके यहाँ दिख रहे हैं मेरे को 4 यूनिट्स। ठीक है, तो 4 यूनिट में क्या क्या है भाई? तो सबसे पहला यूनिट में आपको है अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। तो मतलब आपको क्या है, साहित्य क्या होता है इसको समझना है। अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर, इसके अंदर क्या है? डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर का डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर यानी प्रकृति कैसा है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ लिटरेचर। तो इसके क्या क्या फंक्शन है आप यहाँ देखिए, एस्थेटिक लिखा हुआ है, डायरेक्टिक लिखा हुआ है, कल्चरल लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके के लिखा मिलता है आपको साहित्य पढ़ने को, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। यूनिट 2 में आपका लिटरेरी जेनर्स एंड फॉर्म्स। तो क्या क्या लिटरेरी जेनर्स होते हैं, उसके क्या क्या फॉर्म होते हैं, वो आपको देखना है। यहाँ से आपका 20 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, ये आप अगर सीख जाओगे ना तो बहुत आपके लिए ईजी पड़ेगा।
इसके अंदर देखिए पोइट्री सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री है। इसके अंदर जो लिटरेरी जेनर्स या फॉर्म, लिटरेरी जेनर्स या फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे कि आप कुछ लिखने मन में बैठे, ठीक है, लिखने के लिए मन में बैठे, तो आपके मन में तो ये नहीं होगा ना कि हम लिखते जा रहे हैं भाई, देखते हैं कि कहानी लिखाएगा, कि पोयम लिखाएगा, कि डायलॉग राइटिंग लिखाएगा, कि ऐसे लिखाएगा। ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पहले ही हमारे दिमाग में छप जाता है, क्या छप जाता है भाई, हम चलो एक पोयम लिखने बैठते हैं, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे फॉर्म बोला जाता है। ओके, या उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, फॉर्म बोला जाता है। अब वो पोयम लिख रहे हो, उसके अंदर भी आप कैसा पोयम लिख रहे हो, हंसी वाला लिख रहे हो, रोना वाला लिख रहे हो, या दुख भरा लिख रहे हो, ट्रेजेडी लिख रहे हो, समझे, वो फिर आप पे डिपेंड करना है। तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे स्टोरी लिख रहे हैं, कि पोयम लिख रहे हैं, या फिर कि डायलॉग लिख रहे हैं, कि नॉवेल लिख रहे हैं, तो उसी को फॉर्म बोला जाता है। समझ में आया बच्चा? अब देखो, तो आपका लिरिक हो गया, सोनेट हो गया। सोनेट का आपको पता होगा 14 लाइन्स का होता है। बहुत कुछ हम लोग को यहाँ पे पढ़ने और सीखने को मिलेगा। ऑडे क्या होता है, एल्गी क्या होता है, एपिक क्या होता है। एपिक क्या होता है, महाकाव्य, जैसे हमारा रामायण महाभारत, ये सब क्या है, महाकाव्य हो गया, महाभारत, ठीक है। फिर आपका बैलाड हो गया, ठीक है, बैलेड हो गया। फिर आपका देखिए प्रोस में क्या है, ऐसे हो गया, नॉवेल हो गया, और शॉर्ट स्टोरी हो गया। ड्रामा में क्या हो गया आपका, ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी में बहुत दुख भरा हीरो के साथ होता है, या फिर कॉमेडी हो गया, या फैट्स हो गया। फिर देखिए नॉन फिक्शन में आपका क्या क्या आ गया, बायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में आपको पता होगा अंतर। ऑटोबायोग्राफी, ये अगर हम खुद अपना लिखते हैं स्टोरी, तो वो ऑटो हो गया। अगर आप मेरा स्टोरी लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, बायोग्राफी हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मेमोर हो गया, ट्रैवल राइटिंग हो गया। ट्रैवल राइटिंग में लोग अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं वहाँ पे, ओके, उसके साथ जो जो इंसिडेंट होता है, उसके कल्चर को वहाँ जाके समझते हैं, तो उसी को ट्रैवल राइटिंग बोला जाता है। बोले मैम मुझे ट्रैवल राइटिंग पसंद नहीं है, ट्रैवल करना पसंद है कि नहीं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि बजट के बाहर है हम लोग का, है कि नहीं? सो सैड। यूनिट 3 में देखो, लिटरेरी डिवाइस क्या है, इसके टेक्निक्स क्या है, ये भी आपका 20 नंबर्स में। आपका फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, सिमले है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, लिटरेशन है, ऑक्सीमोरोन है, पन है, और एपोस्ट्रोफिक है, और क्या है, क्लाइमेक्स है। सब देखेंगे हम लोग। फिर है सिंबोलिज्म है, इमेजरी, आयरनी, और स्टेयर है। फिर देखिए आपका यूनिट 4 में क्या है, प्रीस्क्राइब टेक्स्ट। तो इसमें क्या है, पोएट्री है। पहला क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, द वर्ल्ड इज टू मच अस। फिर है आपका सी वॉक्स इन ब्यूटी। फिर थर्ड में आपका सरोजिनी नायडू का क्या है, प्लान क्वीन बियर्ड्स। ओके, ये इतना आपका है। मैम मेरा तो इंग्लिश से हम भाग के हिंदी लिए थे, आप तो इतना बड़ा हमें सिलेबस थमा दिए, वेरी वेरी बैड। आप बहुत गंदे हैं मैम, बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन जी हाँ, आप लोग को पढ़ना है। आप अभी भाग सकते हैं, फिर सेमेस्टर 2 में आपको पकड़ेगा, है कि नहीं? तो चॉइस इज योर। ओके बच्चा, अब हम लोग को क्या देखना है, देखिए यहाँ पे और एक दिया हुआ है, 2 में भी दिया हुआ है। ग्राम ग्रीन का है आपका द बेसमेंट रूम है। फिर मुल्क राज आनंद का क्या है, द कोबलर एंड द मशीन है। आर एन टैगर का क्या है, द क्या है, कास्टअवे है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है ये सब। अभी अभी फिर देखिए आपका एमडीसी पेपर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसमें क्या है पढ़ना है मैम, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पढ़ना है। अब इसके यूनिट्स देखते हैं भाई क्या क्या है। देखिए यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है, देखिए इस सब को आप लोग को एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आप फिर दूसरा बच्चा को समझा पाए, क्योंकि आप स्टूडेंट कहाँ के हैं, ज्ञान सागर आपके स्टूडेंट हैं। यूनिट 1 में देखते हैं हम लोग का क्या है भाई। यूनिट 1 में लैंग्वेज है, जो कि 25 मार्क्स कंटेन करता है। ग्रामर है, इसके अंदर आपको पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, ऐसे राइटिंग। हाँ मैम अब थोड़ा जान में जाना है, ऐसे राइटिंग दिख गया, इसको तो लिख ही लेंगे ना ठीक है, ऐसे राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, जनरल रिपोर्ट राइटिंग है, बुक रिव्यू करना है, फिल्म रिव्यू करना है, ठीक है। फिर एडवर्स क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है, और नोटिस राइटिंग है, ठीक है। तो डरना नहीं है, जिसको आर्टिकल प्रीपोजिशन वगैरह नहीं आता है, इसका भी हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है।
एकदम बिंदास होके रहना। यूनिट 2 में लिटरेचर से देखो 50 मार्क्स का है। इसमें आपका क्या-क्या है, माया का क्या है, स्टिल आई राइज है, जेम्स का द कोल्ड विदिन है, निज म्यूजिकल का क्या, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, बहुत अच्छा ये है। फिर आपका हंट का ऑब्यू बेन एडम है। फिर कमला दास का क्या, हॉट नून एट मालाबार। शॉर्ट स्टोरीज में आपको क्या पढ़ना है भाई, रस्किन बॉन्ड का फेस इन द डार्क पढ़ना है, आर के नारायण का पढ़ना है, द टाइगर्स क्लब पढ़ना है, ओ हेनरी का हार्ट एंड हैंड्स पढ़ना है, और क्या हेमिंगवे का क्या पढ़ना है, ओल्ड मैन एट द ब्रिज पढ़ना है। ओके गाइस, चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे एईसी पेपर करेंगे। ठीक है, एईसी पेपर करेंगे, जो कि हमारा पेपर का टाइटल क्या है भाई, तो एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। आपको आपको एनईपी चाहता है कि आप लोग को कूट कूट कर विद्या भरी जाए, लेकिन हम लोग तो उससे भाग रहे थे, है कि नहीं। यूनिट 1 में देखिए ग्रामर आपका 20 मार्क्स का है। ग्रामर में क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, उसके टाइप पढ़ना है, जैसे कि क्या क्या टाइप हो गया, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और डिटरमाइनर्स। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है कि सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, यूनिट 2 30 मार्क्स कैरी करता है, जो कि आपको कंपोजिशन में क्या है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, पैराग्राफ राइटिंग है, ऑफिस मेमो रेडी करना है, नोटिस है, सर्कुलर है, एजेंडा है, ईमेल है, ब्लॉग राइटिंग है, रिज्यूम है, फॉर्मल लेटर है, लेटर ऑफ कंप्लेंट है, लेटर ऑफ एडिटर, लेटर टू द एडिटर भी बोलते हैं। फिर जॉब एप्लीकेशन है, इंक्वायरी लेटर है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन है, रिकमेंडेशन लेटर है। तो लेटर लिखना बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं है, इसको हम लोग आराम से करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था हमारा एसी, एमडीसी और एसी पेपर। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इंग्लिश का MJ1। अब आप लोग जो बीए बीएससी बीकॉम वाले हैं जा सकते हैं बच्चा टाटा, जो इंग्लिश वाले हैं वो थोड़ा रुक के देख लें। क्या देखना है मैम, रुकिए। देखिए मेजर पेपर 1 यानी MJ1 शॉर्ट में, फंडामेंटल ऑफ लिटरेरी स्टडीज। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ लिटरेरी स्टडीज, ये आपका पेपर टाइटल है। इसके अंदर कौन कौन से यूनिट है भाई, तो देखिए यूनिट 1 में है, देखो यूनिट 1 में अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। ठीक है, जो कि आपका क्या है 10 मार्क्स का। ये आपको पूरा थ्योरिकल है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई आपको उतना टेंशन नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, इसकी डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है लिटरेचर का। ठीक है, फिर इसके फंक्शन क्या है, एस्थेटिक है, डाइडेटिक है, कल्चरल है। ठीक है, इसके फंक्शन से डिफरेंट फंक्शन है, इसको आपको पढ़ना है। मेनली किसको पढ़ना है, जो तीनों ब्रैकेट में है। यूनिट 2 में आपको लिटरेरी जेनर्स पढ़ना और इसके फॉर्म पढ़ना है। लिटरेरी जेनर्स मतलब जो जो यूज होता है, इसका टाइप, फॉर्म। ठीक है, जेनर का मतलब क्या होता है बच्चा, काइंड। ठीक है, काइंड, काइंड बोलो, टाइप बोलो। ठीक है, और फॉर्म तो आपको पता है। फिर देखिए इसमें क्या आपका पोएट्री में आ गया, क्या रिद्म वर्ड्स हो गया, ब्लैंक वर्ड्स हो गया, फ्री वर्ड्स हो गया। जैसे कोई बच्चा लिखता है कि लास्ट में आना चाहिए पढ़ता, खाता, नहाता। ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो वो क्या फॉलो करना चाहे, रिद्म वर्ड्स फॉलो करना चाह रहे हैं। फिर फ्री वर्ड्स हो गया, जो बड़े बड़े महान राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, वो लोग वर्ड्स को नहीं मानते कि उसमें हम लोग बाउंडेड हो जाते हैं, तो वो है, हम लोग उसको वहाँ पे देखेंगे। फिर आपका सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव पोइट्री हो गया, लिरिक हो गया, सोनेट हो गया, ओडे हो गया, एल्की हो गया, एपिक हो गया और बैलेड हो गया। ये सब इसके जेनर है, टाइप है कि नहीं, अलग अलग। किसी में दुख भरा रहेगा, किसी का शौक, जिसका मृत्यु हो जाएगा उसमें हम लोग करेंगे, किसी आदमी को अप्रिसिएट करने के लिए कभी लिखते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग सब वहाँ पे देखेंगे। फिर आपका देखिए ऐसे है, नॉवेल है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। फिर ड्रामा में क्या है, ट्रेजेडी है, ड्रामा हो गया। ड्रामा में क्या होता है, एक्शन प्ले होता है, स्टेज में होता है, उसके लिए सेटिंग होता है, क्लाइमेक्स होता है। ठीक है, सारा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है उसमें। उसके बाद ट्रेजेडी दुख भरा होगा, कॉमेडी हंसी वाला होगा। ट्रेजिक कॉमेडी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य का जीवन क्या होता है, दुख और सुख दोनों आते हैं।
है कि नहीं? ऐसा नहीं कि बस दुखी दुखी हो रहा है, वो तो एकदम दुखात्मा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, ट्रेजिक कॉमेडी होता है तब लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, फिर आपका फेड्स हो गया, पोइटिक प्लेज हो गया। फिर नॉन फिक्शन में आपको बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर और ट्रेवल राइटिंग देखना है। यूनिट 3 में आपका क्या है, लिटरेरी डिवाइस और टेक्निक है। तो क्या क्या है, फिगर ऑफ स्पीच में आपको देख लीजिए, सिमिले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरन और पन। ठीक है, एस्ट्रोफे, बैथोस और क्लाइमेक्स, ये सब देखना है। सिंबोलिज्म में आपको इमेजरी, एलोगेरी देखना है, आयरोनी, स्टेयर, पैरोडी देखना है। फिर नैरेटिव टेक्निक देखना है। यूनिट 4 में आपका प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट है, जैसे पोइट्री हो गया आपका, विलियम वर्ड्स का डेफोडिल्स हो गया। ठीक है, जॉन किट्स का ऑडिट टू अ नाइटिंगेल हो गया, कमला दास का एन इंट्रोडक्शन हो गया। 2 में आपको देखना है वीएस का द वॉइस हो गया, जो कि शॉर्ट स्टोरी है। नारायण का एन एस्ट्रोलॉजर्स डे हो गया, शॉर्ट स्टोरी है। रॉबर्ट लिंड का क्या है, फॉरगेटिंग हो गया, ये भी आपका एक ऐसे है। ड्रामा में क्या है आपका, एवरीमैन है। ड्रामा कौन सा पढ़ना है आपको, एवरीमैन। तो आई होप सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। नहीं भी आया है कोई बात नहीं है, जब हम लोग इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब फिर एक बार इसको डील करेंगे। तब तक अगर वीडियो लेट होगा तब तक आप क्या सीख के रखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है कि नहीं? उसका क्या क्या टाइप्स हैं, या फिर आप ये देख के रखो सारा जो यहाँ पे छोटा छोटा पोइट्री है ना, एकदम एकदम सटीक बात बता रहे हैं। ये सब जो पोइट्री है इसका क्या करो, समरी लिख दो डायरेक्ट। डेफोडिल्स का, नाइटेंगल का और एन इंट्रोडक्शन का। कितना है, कितना टाइम लगेगा? हमको तो लग रहा है एक बार बैठोगे तो तीनों का लिखा जाएगा। बस आप लिख के रखो, समझ के रखो, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे तो कोई बर्डन नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं इसको। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।